दोस्तों आज उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच की दूरियां खुलकर सबके सामने दिखी हैं। दोनों नेता एक दूसरे के सामने आए लेकिन मुंह फेर कर चले गए। आपको पता है कि विधानसभा में इस समय बजट सत्र चल रहा है और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम अपने दोनों डेप्यूटी सीएम के साथ हॉल या कुछ लॉबी था वहां से गुजर रहे थे और सामने आ गए उद्धव ठाकरे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सब कुछ डिटेल में बताता हूं कि आखिर जो खबर आ रही है उसके मुताबिक हुआ क्या है जब तीनों महायुति के नेताओं के सामने आ गए उद्धव ठाकरे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है दोस्तों, और आज एक खबर सबसे ज्यादा हावी रही और वो थी लाडली बहन योजना का जो योजना चलाई जा रही है उसका जो बजट है वो 10,000 करोड़ कम कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ दूसरी खबर जो सामने आई वो थी महायुति के तीनों प्रमुख नेताओं के सामने उद्धव ठाकरे का आना। अब जैसे ही उद्धव ठाकरे सामने आ गए, पहले खबर इसी से शुरुआत करते हैं। जैसे ही उद्धव ठाकरे सामने आए, देवेंद्र फडणवीस ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। दोनों के बीच में कुछ हल्की फुल्की बातचीत हुई और खबर यह भी है कि उद्धव ठाकरे ने तंज भी कसा, मजाकिया अंदाज में कहा कि आपका बजट ये नहीं है, आपने मर्सिडीज के दाम नहीं बढ़ाए। और माना जा रहा है कि मृणाल जो गोरे हैं उनका एक उन्होंने बयान दिया था, उद्धव ठाकरे की पार्टी में अगर शिवसेना में रहना है, आगे जाना है तो गाड़ी गिफ्ट करनी पड़ती है, तमाम ये सब कंट्रोवर्सी हुई थी बीच में। उसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने तंज कसा था मजाकिया अंदाज में। हालांकि दोनों नेता हंसते हुए दिखाई दिए यहाँ पर, और उद्धव ठाकरे के साथ जो नेता थे उनके साथ भी देवेंद्र फडणवीस ने और उनके जो नेताओं ने बातचीत की। लेकिन जस्ट उसके पीछे आ रहे एकनाथ शिंदे, उन्होंने रास्ता बदल लिया। वो मुंह फेर के वहां से निकल गए और उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई। खबर यहां तक है दोस्तों कि यहां तक कि अजीत पवार से भी उद्धव ठाकरे की बातचीत हुई है, हल्के फुल्के अंदाज में दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। लेकिन आज जो दूरियां हैं उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में, आज खुलकर आमने सामने जब ये दोनों नेता आए तो वो दिखाई दी है। अब सोचिए दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस तो आए दिन मुलाकात करते रहते हैं, आपको पता ही उनके नेता भी मिलते रहते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब दोनों नेता आमने सामने जब आते हैं तो एक दूसरे से हेलो हाय या नमस्ते या एक दूसरे को देखते तक नहीं है। यहां तक मामला पहुंच गया है। दोस्तों दूसरी खबर जो महाराष्ट्र से आई, बड़ी खबर थी लाडली बहन योजना। वो योजना जिसके बदौलत महायुति सरकार विधानसभा में जीत के आई, ये कह सकते हैं, क्योंकि खुद बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि गेम चेंजर जो है वो ये योजना साबित हुई है। अब देखिए, लगातार जब योजना लाई जा रही थी उस समय एनडीए गठबंधन के नेता यानी महाविकास अघाड़ी के नेता ये कह रहे थे कि ये चुनावी योजना है, चुनाव के बाद इसका ऑडिट होगा और बहुत कुछ बदल जाएगा। अब देखिए, चुनाव के बाद बिल्कुल वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। पहले तो जो महिलाएं हैं, जो माता बहनें हैं, जो इसमें फिट नहीं होती, पहले उनका नाम हटाने का काम किया गया। हालांकि ये काम पहले करना चाहिए था, जब ये योजना लाई गई तभी क्राइटेरिया बनाया जाना चाहिए था, तभी नाम रजिस्टर कराया जाना चाहिए था। उस दौरान अंधाधुंध नाम आए, रजिस्टर हुए, पैसे बांटे गए। जब चुनाव हो गया, मायावती की सरकार आ गई, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो क्राइटेरिया में फिट नहीं होते, जो कैटेगरी में नहीं आते, उनका नाम हटाया जाएगा। खैर, जो है वो सो है। देखिए सामने उसके बाद राजनीति शुरू हो गई। एमवीए गठबंधन के नेताओं ने कहा कि ये सब चुनाव को देखते हुए किया गया था। और अब खबर है दोस्तों कि जो बजट सत्र चल रहा है उसमें मायावती की सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें लाडली बहन योजना का जो टोटल बजट था करीब 47-48 हजार करोड़ रुपए, वो घटकर अब 36,000 करोड़, यानी कैंची चल गई है बजट पे। 36,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया, यानी 10,000 करोड़ के आसपास कम कर दिया गया है लाडली बहन योजना का जो जो पैसे हैं। अब देखिए दोस्तों, पहले जब शुरू किया गया था तो तमाम बातें कही गई थी कि जो महिलाएं हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये बात काम किया जा रहा है, जो गरीब तबका है उसको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए योजना लाई जा रही है। कई सारी ऐसी बातें कही गई जो मौलिकता के आधार पर या कहिए इंसानियत के आधार पर बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है, पहले लाडली बहन योजना से कई माता बहनों का नाम हटाया गया, कैटेगरी में फिट नहीं होते ये कहा गया, जो फिट नहीं होते उनका नाम हटाया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस से चेक किया जाएगा, जिसके पास गाड़ी है, कभी भी खरीदी हो उसने, किसी भी साल में खरीदी हो, उसको नहीं दिया जाएगा। उनके घर में कोई सरकारी नौकरी करता हो, उनको नहीं दिया जाएगा। या सरकारी नौकरी के अलावा किसी और तरीके से कोई सरकारी अनुदान उन्हें मिल रहा है या कोई सहायता मिल रही है तो ये नहीं दिया जाएगा। ऐसे कई सारे नियम जो है उस समय बताए गए। और अब ये कि जो लाडली बहन योजना का जो बजट है उसको ही कम कर दिया गया। अब इसको लेकर बहस छिड़ गई है कि आखिर ये जो तमाम चीजें हैं ये क्यों हो रहा था। क्या महाराष्ट्र पहले ही लोड पड़ रहा था, लेकिन उस दौरान तो नेताओं ने कहा कि ये बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। जो योजना है उसके तहत जो धनराशि है
वो माताओं बहनों के अकाउंट में जाती रहेगी। लेकिन देखिए बात वही होती है, कहा गया था कि जाती रहेगी, पर ये नहीं कहा गया था कि कम कर दी जाएगी या तमाम चीज़ें। अब जो समझ लीजिए, क्योंकि अब कम हो गई है तो हो गई है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से महाराष्ट्र की जो नियम बना रही है वो बन रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब ये खबरें हेडलाइन बनने लगी हैं, इस पे चर्चा होने लगा है, इस पे लोग बातें करने लगे हैं, और ये लाडली बहन योजना और कितने दिन चलेगी इसको लेके भी बातचीत हो रही है। और लगातार शरद पवार से लेके उद्धव ठाकरे से लेके कांग्रेस के तमाम नेता पहले ये सवाल खड़े कर चुके हैं कि लाडली बहन योजना एक चुनावी योजना है, और इस योजना से महाराष्ट्र सरकार पर जो खर्चा है, जो खर्चे का बोझ है, वो और बढ़ेगा। लेकिन जब ये लाया गया था, उस दौरान ये आरोप लगा कि मायावती सरकार सिर्फ चुनाव जीतने के लिए योजना ला रही है। अब हालाँकि जीत तो चुकी है, योजना अभी भी चल रही है, लेकिन इन योजनाओं के तहत अब क्या-क्या बदलाव हो रहे हैं, वो अब आपके सामने है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।